पीडीपी का पुंछ में इजलास। शमीम अहमद गनई ने कहा, पीडीपी आने वाले वक्त में जवानों के लिए काम करेगी। लोगों ने की पार्टी में शमूलियत, हार पहनाकर किया वालिहाना इस्तकबाल। वहाँ भी आपके दोस्त यार राब्ते होंगे। वैसे मेरा एक भाई यहाँ पे भतीजा ही है। जो हमारा पुंछ है, पुंछ की यूथ, ये आप भी जानते हैं, जब भी इनकलाब आया है वो यूथ नहीं लाया। तो आज ये मेरे भाई, ये मेरे दोस्त हैं पुंछ के, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप आ जाएं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। उसी सिलसिले में आज हमारा यहाँ गेट टुगेदर था। मैं मशकूर हूँ कमलजीत सिंह साहब का, जो हमारे सीनियर रहनुमा है, सज्जाद चौहान जोनल प्रेसिडेंट, तारक साहब, तनवीर साहब, यासर हैं, कन्नड़ है, उसके बाद हमारे और भी जो दोस्त भाई हैं, उनका मशकूर हूँ। इन्होंने इनको सबको इकट्ठा किया है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आने वाला जो इलेक्शन है, जिसमें मुझे पीडीपी की तरफ से मैंडेट मिला है, ये सब भाई अपने भाई के साथ खड़े होंगे शाना बशाना। और मैं भी यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह ताला अगर मुझे कामयाब करता है तो मैं इनका हाथ नहीं छोड़ूंगा। जो भी आवाम के और बिलखुसूस यूथ के मामलात होंगे, उसमें अपना रोल अदा करूंगा। पीडीपी के उम्मीदवार महिंदर एडवोकेट मारूफ खान ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों को वोट और सपोर्ट की अपील। से आपको पीडीपी जाने से दूसरी बार टिकट मिला है। तो अगर हम बात करें पार्लियामेंट इलेक्शन की, तो पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ की आवाम ने जो है बढ़ चढ़ के जो पीडीपी में वोट दिया, तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? और जब आपको पीडीपी की टिकट मिली, उसके बाद पूरे इलाका के अंदर खुशी की लहर, तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेंढर के अवाम ने जो तावन जमात को दी है, उसके लिए अवाम मेंढर का शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक आपने मैंडेट की बात की, तो ये पार्टी हाईकमान का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दूसरी बार मेरे कहने के बगैर, मेरी कोई जो है ख्वाहिश मैंने कभी जाहिर नहीं की, उसके बावजूद उन्होंने एक भरोसा मेंढर के अवाम पर करते हुए मुझे हुक्म किया है अपना इस हल्का इंतखाब से एक सफ़ीर जो है पार्टी का मुकर्रर किया। बाकी जहाँ तक आपने ये कहा कि अवाम में खुशी की लहर है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कल ही तो ये सारा हुआ, परसों शाम को पता चला। तो कल का दिन जो है आगे पीछे ये एक मैसेज ट्रैवल हुआ। आज ज़बरदस्त बारिश होने के बावजूद मेंढर के हर कोने से लोग आए, मिले, उन्होंने खुशी का इज़हार किया। तो मैं अवाम मेंढर का शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके दिलों में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, उस का विज़न, पार्टी का नज़रिया और बानी ये पार्टी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का इस इलाके के साथ जो लगाव था, जो उनके एहसानात हैं, वो लोगों के दिलों में हैं। जमात मेंढर के अवाम के दिलों की धड़कन है और अवाम इस मौके पर पार्टी और पार्टी की क़यादत को मायूस नहीं होने देगी। देखिए, वो जहाँ तक कि इस इलाके में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्या क्या किया, उस तफसील में मैं जाऊँ तो लंबा है और वो सारी अवाम जानती है। मूर रोड, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, मेंढर डिग्री कॉलेज,
पर नई प्रोजेक्ट, ये बड़े काम हैं जिनके अलावा सबसे बड़ा जो है पूरी रियासत को और ख़ास तौर पर इस बॉर्डर इलाके को पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। एडवोकेट ताहिर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतखाबात में मस्बत किरदार अदा करने की आवाम से अपील, नए वोट डालने वालों को सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और एज ए एडवोकेट कि हम भी अपना जो इलेक्शन आ रहा है इसमें अपना एक रोल अदा करें। तो ये मेरी एक मुतबाना अपील है पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों से कि इस वक्त इलेक्शन की हलचल है, तो आप एक अपना अच्छा पॉजिटिव रोल अदा करें, अपना अच्छा पॉजिटिव रोल अदा करें, क्योंकि हमारे काफ़ी जो यूथ हैं, कुछ नए वोटर हैं जो इस पर नए इनरोल हुए हैं, वो वोटर हैं, तो वो अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। वो सोचें कि उनके पास एक बहुत स्ट्रांग वेपन है इस वक्त जो उनकी परेशानियां हैं, क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूँ और नौजवानों को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसमें ये ज़रूरी है कि वो इस वक्त आप अपने नौजवान देखें, इतनी क्वालिफिकेशन के बावजूद भी परेशान हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का है, ड्रग्स की तरफ चले गए हैं। तो ये इस वक्त मैटर ऑफ कंसर्न है कि मुल्क तबाह हो रहा है हमारा। तो ये कोशिश करनी है कि आप लोगों को कि जो अपना वोट है वो एक अच्छा कैंडिडेट लाएं, ठीक है नहीं, कि जो आपको समझे, आपकी परेशानियों को समझे, आपकी बात को असेंबली तक पहुंचाए, असेंबली से पार्लियामेंट तक पहुंचाए, तो आपके मुस्तकबिल के बारे में सोचे। तो ये आपने सोच समझ के वोट कास्ट करना है। तो बाकी रही बात कि हम क्या रोल अदा करेंगे, हमारा रोल है कि हम वोट कास्ट करें, साथ में इलेक्शन आते जाते हैं, लेकिन हमारे ये एक एज ए गुड सिटीज़न हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। तो एक इस इलेक्शन के चक्कर में हम अपने भाई बहनों से लड़ाइयाँ करें, पड़ोसियों से, ठीक है नहीं, या कोई इस तरीके का मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश करें। तो यहाँ इस मुल्क में कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख नहीं, हम सब भाई हैं और हम सबको जो है इक्वल राइट्स हैं। तो ये आपने कोशिश करनी है कि एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे माहौल में आपने अपना वोट जो डालना है और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सपोर्ट करना है। बस मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। चेयरमैन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी ने चनापुरा असेंबली हल्के इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम चलाई, शहरियों से वोट और सपोर्ट की अपील। क्रिकेट बैट में निशान है भाई पाते हैं मीडिया भाई इंशाल्लाह हम अल्ताफ साहब के हाथ मजबूत करेंगे। यूथ इनके साथ हैं, तो लोगों में एक अलग नोशन है, तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो वो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम अपने लोगों के लिए मैदान में उतरे हैं। हमारा एक ही मोटो है कि हम अपने लोगों की खिदमत करें।
बस बाकी हमारा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। इससे पहले किस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते थे? बेसिकली हमारी जो फैमिली है एनसी को बिलोंग करती है। मेरे जो दादाजी हैं वो 12 साल एमएलए रह चुके हैं चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मैंने खुद 2014 में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चाडोरा से लड़ा है, असम्बली इलेक्शन लड़ा है। तो तब से लेके अभी 10 साल में जो मैंने एक्सरसाइज जिला इलेक्शन ऑफिसर ने दीनानाथ रफीक मेमोरियल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स शीश महल का दौरा किया, तालबात को वोट की अहमियत से किया रोशनास। यही है कि स्पीच के माध्यम से हम ये मैसेज लोगों में दे जाएं कि जो वोटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और हम इसको हल्के भी नहीं ले सकते। स्वीप की जो टीम है वो हर स्कूल में जाके बच्चों को अवेयर कर रही है कि किस तरह से आपने वोट कास्ट करना है, किस तरह से आपने अपने घरों में मोहल्लों में जाके सबको अवेयर करना है कि एक एक वोट की कितनी कीमत है। जो स्वीप की टीम है हर घर में जाके हर स्कूल्स में जा रही है, कॉलेज में इस चीज को मतलब बता रही है कि मतलब वोट कितना इंपॉर्टेंट है। लेडीज या कुछ लोग काम की वजह से घर पे रहते हैं, वोट देने नहीं चाहते, उन्हें मैं कहना चाहती हूँ कि आप वोट दें। दिस इज योर राइट, दिस इज नॉट अ राइट, दिस इज योर बोथ अ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप वोट दें, दिस इज अवर राइट। जो स्वीप का प्रोग्राम है, हमने स्वीप कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज हमने जो शीश महल जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। इसमें 2 बच्चियों ने स्वीप के बारे में, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमें समझाया। उसके बाद हमने बच्चों के अंदर अपनी जो हमारी जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, इलेक्शन ऑफिस है, उसमें वोटिंग के बारे में बच्चों को बताया। हमारी यही कोशिश है कि हम डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से जो स्वीप का मैसेज है और हमारी जो पार्टिसिपेशन इलेक्शन में उसको बढ़ाएं और हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो ऊपर जाए। इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी लीडर और बीजेपी लीडर की रैली के दौरान आमना सामना, पार्टी कारकुनान ने नारेबाजी करके एक दूसरे के सामने किया अपनी ताकत का मुजाहिरा।
गो वाइल्ड की जानिब से पुंछ में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का सिलसिला जारी। हाँ जी सर, मेरा नाम डॉली शर्मा है। मेरी फर्म का नाम है गो वाइल्ड एडवेंचर। तो जैसे कि हमने यहाँ स्टार्ट करी थी सबसे पहले पैरा राफ्टिंग, तो अब हम पैराग्लाइडिंग भी करवा रहे हैं। राफ्टिंग भी हमारी कंटिन्यू है, फिर कुछ टाइम के लिए ट्रायल बेसिस पे हमने चीज़ें बंद करी थी, तो अब हमारा कमर्शियल हो गया राफ्टिंग का भी और पैराग्लाइडिंग का भी, जो कंटिन्यू रहेगा। तो जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी आपसे, और आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं मुझे कॉल करके आप ले सकते हैं। तो मैम लोकेशन क्या रहेगी जो आपकी राफ्टिंग की है, वो कहाँ से कहाँ तक की रहेगी? पिकअप पॉइंट क्या रहेगा वो बता दें ज़रा आप। सर, हमारा पिकअप पॉइंट है TRC पुंछ से। हम पिकअप करेंगे क्लाइंट को, नगाली साहब से लेके SK ब्रिज तक राफ्टिंग करवाएंगे और वापस ड्रॉप हमारा जो है वो TRC में ही रहेगा राफ्टिंग का। और पैराग्लाइडिंग का भी सेम रहेगा। TRC से हम दोबार लेके आएंगे क्लाइंट को, यहाँ से पैराग्लाइडिंग करवा के वापस TRC छोड़ेंगे। बट उसके लिए एक परफेक्ट टाइम रखा है हमने, जैसे कि सुबह अगर 10:30 बजे की कोई बुकिंग रहती है हमारी, तो तब हम अपने क्लाइंट को साथ लेके निकलेंगे। अगर दिन की 2 बजे की या 2:30 बजे की बुकिंग रहती है, फिर उनको खुद ही वहाँ आना पड़ेगा। जी, तो मैम जैसे हम देख रहे हैं कि आप मतलब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप हैं बेसिकली कहाँ से? बेसिकली सर मैं मेंढर से हूँ। मैंने हिमाचल में काम किया है, सिक्किम में किया है, अरुणाचल में किया है, बट मुझे था थोड़ा सा अपने इस एरिया को, मैंने जैसे ये ना फेमस हो गया था बाहर लोगों में कि पुंछ साइड जो है मिलिटेंसी ज़्यादा है, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे इसलिए शुरू की है कि लोगों के दिमाग से ये वहम निकले कि यहाँ पे माहौल ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ का।